friends, I am happy that you landed on this video. This shows that you have a progressive mindset and are willing to learn something very amazing and useful that can give you a whole new perspective about your career. Data Science. आइए समझते हैं। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको डेटा साइंस क्या है उसकी एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। सबसे पहले बहुत बेसिक क्वेश्चन जो आप सबके दिमाग में है, व्हाट इज डेटा साइंस? एक एवरीडे एग्जांपल लेके समझाऊंगी। आई एम श्योर आपने स्मार्ट वॉचेस देखी होंगी, आप में से बहुत लोग यूज भी करते होंगे। अब ये स्मार्ट वॉचेस आपकी स्लीप क्वालिटी, आपका हार्ट रेट, आप कितना वॉक करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा काफी कुछ मेजर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम स्लीप क्वालिटी ले लेते हैं। अगर आप हर दिन चेक करें कि आप पिछली रात को कैसे सोए, एज इन आपकी स्लीप क्वालिटी कैसी थी, तो आप हर दिन एक डेटा पॉइंट कलेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए पिछली रात आप काफी अच्छे से सोए, आपने 8 आवर्स की प्रॉपर स्लीप ली, आप रात भर ज्यादा मूव नहीं हुए, आपकी एक बार भी नींद नहीं टूटी, तो ये भी आपका एक डेटा पॉइंट है। अगले दिन आपने 7 आवर्स की स्लीप ली बट आप अच्छे से नहीं सो पाए, अब ये भी एक और डेटा पॉइंट है। ऐसे पूरे महीने के डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करके एज इन डेली आपकी स्लीप क्वालिटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये कलेक्ट करके आप एक पैटर्न या ट्रेंड मालूम कर सकते हैं। शायद वीकेंड्स पे आप अच्छे से सो पा रहे हैं और ज्यादा वक्त तक सो पा रहे होंगे। शायद अगर आप जल्दी सोने जाते हैं तो आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी होती है, या फिर इन डेटा पॉइंट्स के थ्रू आपको पता चल रहा है कि मोस्टली रात के 2 बजे आपकी नींद टूट जाती है। साल भर ऐसा डेटा कलेक्ट करके आप और डिटेल्स जान सकते हैं अपनी स्लीप क्वालिटी के बारे में और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कर सकते हैं। आप पता कर सकते हैं कि आपके लिए सोने का और उठने का बेस्ट टाइम क्या है। आप पता कर सकते हैं कि साल में कब आपके लिए बहुत स्ट्रेसफुल डेज थे, एज इन कब आपने काम ज्यादा किया और सोए कब, सो दैट आप अपने आप को नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर सकें एंड आपकी स्लीप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। अब अगर आप ये एग्जाम्पल समझ गए हैं तो आप डेटा साइंस को समझने के एक कदम पास पहुंच चुके हैं। लेट्स गो इवन डीपर। अगर आपके पास ज्यादा डेटा है तो आप पैटर्न या ट्रेंड्स ही नहीं, कोरिलेशन भी पता कर सकते हैं। मतलब कैसे दो चीजों का एक दूसरे पे इफेक्ट होता है, कैसे वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, ये सारी चीजें डेटा के थ्रू पता की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप पता कर सकते हैं कि एक वीक में एक्सरसाइज का आपके स्लीप क्वालिटी पे क्या इफेक्ट हो रहा है। जैसे कि हो सकता है जिस दिन आपने 5000 स्टेप्स वॉक किया उस दिन आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी थी। अब ये आपने एक वीक के डेटा के थ्रू एनालाइज किया, कोरिलेशन बिटवीन एक्सरसाइज एंड स्लीप क्वालिटी। अब ये आपका एक्शन प्लान भी हो सकता है। आप सोचेंगे कि यू आर गेटिंग गुड स्लीप अगर आप 5000 स्टेप्स वॉक कर रहे हैं, तो यू विल ट्राई टू वॉक एटलीस्ट 5000 स्टेप्स एवरी डे। ऑल्दो रिमेम्बर दिस कि एक डेटा साइंटिस्ट बस एक वीक के डेटा पे ऐसे कंक्लूजन्स पे नहीं आ सकता, उसे और भी ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, बहुत सारे लेवल होते हैं। इमेजिन कीजिए एक स्मार्ट वॉच का प्रोड्यूसर कितना डेटा कलेक्ट कर सकता है। यहाँ हम लीगल एस्पेक्ट्स को साइड में रख देते हैं, बिकॉज लीगली कंपनीज ऐसा करती नहीं, एज इट्स इलीगल। सो ये प्रोड्यूसर्स अपने कस्टमर का हर एक डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और इतने डेटा से वो लोग ऐसा एनालिसिस प्रोड्यूस कर सकते हैं जो एक सिंगल कस्टमर कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता। क्या 3000 स्टेप्स डेली वॉक करने से डिप्रेशन के सिम्टम्स को अवॉइड किया जा सकता है? क्या कुछ कंट्रीज में लोग ज्यादा हेल्दी हैं एज कम्पेयर टू सम अदर कंट्रीज? क्या कुछ वेदर कंडीशन सोशल मूवमेंट को स्ट्रांगली इम्पैक्ट करती हैं? और ऐसे कई इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जिनका आंसर पता करने के लिए इन कंपनीज के पास ऑलरेडी बहुत डेटा पॉइंट्स होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जितना ज्यादा डेटा आपके पास होगा
उतना कॉम्प्लेक्स, एक्साइटिंग और यूजफुल एनालिसिस और प्रेडिक्शंस आप कर पाएंगे। सो बेसिकली यही है डेटा साइंस। एक्सेप्ट ये सब एक इंडिविजुअल या फिर बस एक स्मार्ट वॉच नहीं कर सकता। और भी टूल्स हैं जिनका यूज करके डेटा को प्रोड्यूस और कलेक्ट किया जाता है इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ। अब जानते हैं डेटा साइंस कहाँ रैपिडली ग्रो कर रहा है। ऑनलाइन बिजनेस। ऑफ कोर्स डेटा साइंस ने सबसे पहले ऑनलाइन बिजनेस को कॉन्कर कर लिया है। क्यों ऑनलाइन बिजनेस? क्योंकि ये नंबर 1 प्लेस है जहां आप यूजर के हर एक मूवमेंट का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। कुछ कंपनीज ने ऑब्वियसली इसका मिसयूज भी किया, बट अगेन आई एम नॉट गोइंग इनटू द लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स एज ऑफ नाउ। पिछले कुछ सालों में डेटा साइंस ने अपनी पकड़ इन फील्ड में मजबूत कर ली है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, ऑटोमोटिव एंड मोर। तो अब तक मैंने बात की है कैसे डेटा साइंस यूजफुल हो सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्किल्स एंड टूल्स यू नीड टू डू डेटा साइंस। अगर आपको एक डेटा साइंटिस्ट बनना है तो आपको 3 स्किल्स पे काम करना पड़ेगा: स्टैटिस्टिक्स, कोडिंग एंड बिजनेस। अब ये 3 इम्पोर्टेंट क्यों हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले कोडिंग। कोडिंग तो अनअवॉइडेबल है बिकॉज डेटा के साथ काम करने के लिए दैट्स द टूल यू नीड। कोडिंग फॉर डेटा साइंटिस्ट इज सेम एज पियानो फॉर द पियानिस्ट, ब्रश फॉर द पेंटर और द पेन फॉर द पोएट। अगर आपको अपने आइडियाज को एग्जीक्यूट करना है तो आपको अपने टूल्स को एक प्रोफेशनल की तरह समझना और यूज करना होगा। कुछ पॉपुलर डेटा साइंस लैंग्वेजेस हैं SQL, Python and Bash. Now next important skill you need is statistics. Statistics आपके डेटा साइंस का एक्चुअल साइंस है। After all, data is about numbers और जब आप नंबर्स के साथ काम करते हैं तो आपको मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट के साथ कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, है ना? आई नो बहुत लोग स्टैटिस्टिक्स सुन के ही डर जाते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स ना ही बोरिंग है और ना ही ज्यादा डिफिकल्ट। डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको कुछ स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट से फैमिलियर होना ही पड़ेगा, जैसे कि स्टैटिस्टिकल एवरेजेस, स्टैटिस्टिकल बायसेस, कोरिलेशन एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी थियरी, फंक्शंस ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम एंड सो ऑन। अब बात करते हैं आखिरी इंपॉर्टेंट स्किल की, बिजनेस नॉलेज। ये एक सॉफ्ट फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप एक बैंक के लिए काम कर रहे हैं एज अ डेटा एनालिस्ट। आप एक बहुत अच्छे कोडर हैं एंड बेस्ट स्टैटिस्टिशियन हैं, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट रेट्स एंड मॉर्टगेजेस के पीछे का बिजनेस कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे तो आप एक अच्छा डेटा एनालिसिस डिलीवर नहीं कर सकते। So data science is an intersection of 3 things: statistics, coding and business. Of course, आगे चल के आपको कुछ और सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करनी होगी, जैसे कि प्रेजेंटेशन स्किल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स एंड पीपल स्किल्स। अब डेटा साइंस की जब बात होती है तो कुछ टर्म्स हैं जो हमेशा आते हैं, जैसे कि डेटा एनालिसिस, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आइए समझते हैं डेटा साइंस में इनका रोल क्या है। डेटा एनालिसिस, ये डेटा को यूज करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। आप ये एनालिसिस रन करते हैं ये समझने के लिए कि पास्ट में क्या हुआ था और अब आप कहाँ हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, ये चार्ट जो आपके प्रोडक्ट के फर्स्ट 16 मंथ्स के सेल को आउटलाइन कर रहा है। अब बात करते हैं प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स की। यहाँ हम सेम हिस्टोरिकल डेटा एज अ रेफरेंस लेते हैं, लेकिन इसमें हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। तो आप व्हाट विल हैपन टाइप्स क्वेश्चन आंसर करते हैं। अब प्रेडिक्शंस एक तो होते नहीं हैं। एक्यूरेट प्रेडिक्शन करने के लिए बार बार एनालिटिक्स करना पड़ता है। तो अब सेम चार्ट जो फर्स्ट 16 मंथ का प्रोडक्ट सेल शो कर रहा है, उसमें हम 20th मंथ के सेल का प्रेडिक्शन करते हैं तो कुछ ऐसा चार्ट मिलेगा। लेकिन क्या ये एक्यूरेट है? या दिस इज बेटर और दिस मे बी। जब आप पूछेंगे कि व्हाट इज डेटा साइंस,
तो बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट कहेंगे कि दिस इज वेयर द साइंस पार्ट स्टार्ट्स, लेकिन सच कहूं तो दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। नाउ व्हाट्स मशीन लर्निंग? जब कंप्यूटर प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के थ्रू चार्ट पे लाइन फिट करता है, वो मैथमेटिकल फॉर्मूला ढूंढने की कोशिश करता है जो पास्ट एंड फ्यूचर लाइंस के बीच रिलेशनशिप डिस्क्राइब कर पाए। अब आप सोचेंगे कि कैसे कंप्यूटर मैथमेटिकल फॉर्मूला फाइंड कर सकता है? सिंपल, बाय यूजिंग मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग उन सारे मेथड्स के लिए जनरल नेम है जिनके थ्रू कंप्यूटर स्टैटिस्टिकल मॉडल्स को फाइन ट्यून करता है एंड आपके डेटा सेट के लिए बेस्ट फिट फाइंड आउट करता है। और ये ब्लू लाइन रेड लाइन एग्जाम्पल बहुत सारे मेथड में से एक मेथड है। देयर आर टन्स ऑफ मशीन लर्निंग मेथड्स फॉर ऑल डिफरेंट टिपिकल डेटा साइंस प्रॉब्लम्स। जिस मशीन लर्निंग मेथड की अभी हमने बात की, मॉडल फिटिंग, इसे हम रिग्रेशन या मोर प्रिसाइजली लीनियर एंड पॉलिनोमियल रिग्रेशन भी कहते हैं। मशीन लर्निंग और भी कई प्रॉब्लम्स के साथ डील करता है, जैसे कि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स, क्लस्टरिंग टास्क, एक्सेट्रा। I won't go much in detail. Now let's talk about deep learning. Deep learning एक particular machine learning method है जिसे last few years में काफी ज्यादा popularity मिली है, लेकिन अभी बहुत लोगों को नहीं पता कि ये क्या है और ये किस लिए यूजफुल है। इसे recently image और voice recognition projects के लिए काफी यूज किया गया। ये जैसे काम करता है वो काफी इंटरेस्टिंग है। इसे इनपुट वैल्यूज मिलते हैं जिन्हें ये आउटपुट वैल्यूज में कन्वर्ट करता है आफ्टर फिल्टरिंग थ्रू मेनी लेयर्स एंड क्रिएटिंग ऑटोमेटिक कोरिलेशंस। ये ह्यूमन ब्रेन की तरह ही काम करता है। इफ यू वांट मी टू मेक अ मच डिटेल्ड वीडियो ऑन डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग, यू कैन कमेंट एंड लेट मी नो। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कहा तो जाता है कि एआई मशीन की इंटेलिजेंस है विच इज जस्ट लाइक ह्यूमन, लेकिन फिलहाल आप ये जान लीजिए एआई अभी एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर इंसानी दिमाग इसे क्रिएट भी करता है सो इट्स नॉट हैपनिंग एटलीस्ट इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स। राइट नाउ ऐसा कोई कंप्यूटर नहीं जिसके पास खुद की क्रिएटिविटी या इंट्यूशन हो, वो एम्बिशियस हो, उसका कोई इंस्पिरेशन हो, जिन चीजों की वजह से हम ह्यूमंस हैं। श्योर, बहुत सारे एडवांस बॉट्स हैं जैसे कि गूगल ने जो मिड 2018 में प्रेजेंट किया था। How can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have at 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. लेकिन अगर आप सोचें तो ये एडवांस चैटबॉट, एडवांस वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर और एडवांस स्पीकिंग इंजन का कॉम्बिनेशन है। प्लस ये भी जान लीजिए कि ये बॉट्स बहुत नैरो सिचुएशंस में ही काम करते हैं। एज सुन एज दे फॉल ऑफ देयर स्क्रिप्ट, दे आर यूजलेस। ऑल्सो शो मी अ बॉट जिसके पास उसका खुद का एम्बिशन हो स्पेनिश या फ्रेंच सीखने का, क्योंकि उसे ये अपने करियर में ग्रो करने में मदद करेगा। नहीं ना, आज का एआई इज नॉट इवन क्लोज टू रियल ह्यूमन इंटेलिजेंस। सो डेटा साइंस का कोई डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन आई होप जो मैंने एवरीडे एग्जांपल, मेजर कंपोनेंट्स और मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेटा साइंस बताया है उसके थ्रू आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल गया होगा। सो डिड यू एंजॉय द वीडियो? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इफ यू लाइक द वीडियो, don't forget to like, share and subscribe, and stay tuned to watch more such videos. Thank you so much.